हेलो स्टूडेंट्स, मोलरता और नॉर्मलता के बाद बिलियन की सांद्रता के और जितने यूनिट यूज होते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम उन यूनिट की बात करेंगे। उन यूनिट के अंतर्गत मोलरता और नॉर्मलता या मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा एस ग्राम पर लीटर को बोलते हैं। अर्थात जब किसी सॉल्यूशन को बनाया जाता है, सॉल्यूशन बनाते समय जो सॉल्वेंट है हमारा, उस सॉल्वेंट को हमें लिक्विड लेना है और सॉल्यूट हमें सॉलिड लेना है, और तब की कंडीशन में एस ग्राम प्रति लीटर यूज होगा। अगर हम सॉल्यूट अर्थात विलेय की मात्रा ग्राम में लें, सॉल्वेंट अर्थात विलायक की मात्रा लीटर में लें, तब इसके लिए या इस तरीके की कंसंट्रेशन के लिए हम एस बोलते हैं। और एस बराबर फार्मूला हो जाता है W/B, जहाँ W ग्राम में क्वांटिटी और B लीटर के अंतर्गत आयतन है सॉल्यूशन का। इस तरीके से हम एस निकाल सकते हैं, और एस के अंतर्गत ही हम इस फार्मूले में अगर m से डिवाइड कर दें तो मोलरता बन जाती है, और अगर E से डिवाइड कर दें तो नॉर्मलता बन जाती है। इसका मतलब किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी हमें मिलेगी सदैव ग्राम में ही, और फिर हम उस ग्राम को मोल के अंतर्गत और इक्विवेलेंट के अंतर्गत टेक्निकली कन्वर्ट कर सकते हैं इन फार्मूलों की दृष्टि से, जो तुम पहली वीडियो में देख चुके हो। तो S बराबर W/B के बाद अगला स्टेप आता है नंबर 2, मोललता या मोलिलिटी। मोलिलिटी वास्तव में मोलरता जो मोलरिटी है उससे थोड़ी सी डिफरेंस है। इसके अंतर्गत जो पदार्थ की क्वांटिटी है वो मोल में ही कंज्यूम करनी पड़ेगी, मोल में ही लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बिलियन का आयतन न लेकर वास्तव में सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। सॉल्वेंट का सॉल्वेंट वेट अर्थात, और ये सॉल्वेंट वेट भी लिया जाएगा किलोग्राम के अंतर्गत। तो अगर हम मोल को देखें तो मोल हम पहले से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं कि W/M को बोलते हैं, जहाँ W ग्राम और M मॉलिक्यूलर मास है, और सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में हम कैपिटल W से शो करते हैं। तो ये मोलिलिटी का फार्मूला हो जाता है कि मोलिलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। इसका मतलब मोलिलिटी आता है तो कैपिटल W, मोलिलिटी आता है तो B आएगा, L आएगा तो W, R आएगा तो V। बाकी कोई अंतर इसके अंतर्गत नहीं है। हाँ, वहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है और यहाँ सॉल्वेंट का वेट लिया जाता है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा है ppm में कंसंट्रेशन। ppm वास्तव में इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये कंसंट्रेशन मोस्टली उन सॉल्यूशन के लिए यूज होती है जो बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं और जिनका सैंपल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एयर क्वालिटी या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, उसके अंतर्गत जब हम एयर क्वालिटी में किसी गैस की कंसंट्रेशन को बताते हैं तो उसके लिए हम ppm यूज करती हैं। और क्या करती हैं, उसमें हम एक एयर का सैंपल लेकर उस सैंपल के अंतर्गत जिस गैस की भी परसेंटेज निकालते हैं या नंबर निकालते हैं, हम उनके मॉलिक्यूल निकाल कर पता लगाते हैं और ये देखते हैं कि पर मिलियन के अंतर्गत उनके मॉलिक्यूल कितने हैं। जैसे मैंने लिख दिया 10 ppm CO2 10 ppm CO2 का मतलब हो गया कि एटमॉस्फेयर के अंतर्गत CO2 के मॉलिक्यूल 1 मिलियन के अंतर्गत 10 मौजूद हैं। दैट इज़ द ppm कंसंट्रेशन। अच्छा, ppm कंसंट्रेशन के अंतर्गत ये ध्यान रखना है
कि जो कंसंट्रेशन तुम सॉल्वेंट की लोगे वही कंसंट्रेशन यूनिट सॉल्यूट की लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं 10 मोल CO2 तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन भी मोल के अंतर्गत ही लेंगे। हम कहते हैं 10 मॉलिक्यूल CO2 तो हम सॉल्यूशन के भी मॉलिक्यूल लेंगे। 10 इक्विवेलेंट CO2 तो हम सॉल्यूशन के भी इक्विवेलेंट में ही लेंगे। तो यहाँ पर ppm का फार्मूला हो सकता है ppm इज इक्वल टू मॉलिक्यूल नंबर ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁶ अपॉन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से अगर हम निकालें तो ppm हो जाएगी। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। जो RO वाले आते हैं वो पानी के अंतर्गत जो साल्ट की कंसंट्रेशन बताते हैं, जिसे ppm में यूज किया जाता है कि भाई तुम्हारे पानी के अंतर्गत TDS जो है वो 180 TDS है। तो 180 TDS का मतलब हो गया टोटल डिजॉल्व साल्ट्स। तो टोटल डिजॉल्व साल्ट ppm में ही बताया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। उसका हम सैंपल लेकर उसके अंतर्गत उस पार्टिकल के नंबर को मीजर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई पर 10 लाख मॉलिक्यूल्स या 10⁶ मॉलिक्यूल के अंतर्गत इन मॉलिक्यूल के नंबर इतनी हैं। दैट इज ppm कंसंट्रेशन या पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है नंबर 4 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंतर्गत दो कंपोनेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट या विले और सेकंड वन इज सॉल्वेंट यानी विलायक। अगर हम किसी विलयन के अंतर्गत विलेय के मोल स्मॉल n लें और विलायक के मोल कैपिटल N लें तो ऐसी कंडीशन में मोल फ्रैक्शन का फार्मूला फॉर सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन total mole. Total mole is small n plus capital N and mole fraction of solvent is equal to capital N बटे small n plus capital। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मोल फ्रैक्शन वेरी सिंपल। मोल फ्रैक्शन को अगर याद रखना है तो सीधा सीधा याद रखो मोल की संख्या का अनुपात या मोल की संख्या का रेशियो, उनके मोल बटे टोटल मोल। तो इस तरीके से हम ग्राम पर लीटर, मोलिलिटी, ppm और मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन को आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप के अंतर्गत ये बेटा ध्यान से देखना है, इसमें S, M और N के बीच रिलेशन निकालना है। S फॉर ग्राम पर लीटर, M फॉर मोलिलिटी एंड N फॉर नॉर्मलिटी। इनके बीच में रिलेशन निकालना है और इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमने मोलरिटी का फार्मूला लिखा। मोलरिटी इज इक्वल टू W/M इंटू बी। W/B को हम S बोलते हैं, तो M इज इक्वल टू S/M। तो S बराबर हो गया mm और है भी बात सही। मोलरिटी में M से ही भाग करते हैं, M से ही मल्टीप्लाई करती है तो S बन जाएगा। इसी प्रकार अगर नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखें N बराबर W/E इंटू बी, तो W/B को हम S बोल देते हैं तो S/E हो जाएगा। तो S बराबर NE हो जाएगा और है भी ये फार्मूला सही। अगर इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कह दें तो भाई ये भी क्लियर हो गया, NE इज इक्वल टू MM होगा। अगर हम N यहीं देने दें M ये और इंटू स्मॉल m बटे कैपिटल E। तो ध्यान करो, हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत तुम्हें बताया था मॉलिक्यूलर मास को अगर इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें तो पावर निकल कर आ जाती है, दैट इज n।
तो n इजिकल टू m इंटू एन हो जाएगा, या तुम लिख सकते हो m इजिकल टू n अपॉन n। अब ये रिलेशन है वो कंफ्यूज होता है, पेपर में बहुत कंफ्यूजन देता है कि n इजिकल टू m इंटू एन था या m इजिकल टू n इंटू एन था या क्या था। तो इसको याद रखने का तरीका है कि भाई मोलरिटी और नॉर्मलिटी के रिलेशन में हम ध्यान रखें दोनों n एक तरफ रखने हैं। बड़ा n है तो ऊपर की ओर रहेगा और छोटा n है तो नीचे की ओर रहेगा। बड़ा n ऊपर, छोटा n नीचे, इस तरीके से तुम इन्हें याद रख सकते हो। m बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n। तो इससे हम S, M और N के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई कहे कि भाई मोलिलिटी और ppm के साथ रिलेशन क्यों नहीं निकाला, तो मोलिलिटी के साथ इनको रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, वो यहाँ पर हम सॉल्वेंट का W लेते हैं, तो दोनों की यूनिट अलग अलग हो गए। ये मोल पर किलोग्राम है, ये मोल पर लीटर है, इसलिए मोलिलिटी को हम इसके अंतर्गत चेंज नहीं करते या इनके साथ रिलेट नहीं करते। इसी तरीके से ppm को और इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन को। अब इन नॉर्मेलिटी ग्राम पर लीटर और मोलरिटी के अगर कोई भी न्यूमेरिकल आती हैं और अगर तुम्हें ये सारे फार्मूले क्लियर हैं तो कोई भी कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वीडियो से संबंधित किसी भी समस्या को कमेंट करके पूछा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।